Hi everyone. So welcome to the next question of this coding interview series. So the next question is stock buy and sell. The cost of stock on each day is given in an array A of size n. Find all the segment of days on which you buy and sell the stock so that in between those days your profit is maximum. ठीक है. तो since there can be multiple solution, the driver code will return 1 if your answer is correct, otherwise it will return 0. तो ठीक ठीक है, ये मतलब उन्होंने अपना वो कोड लिख रखा है. तो हमें क्या करना है कि हमें एक ये एरे दे रखा है, ठीक है, और हमें एक एरे ही रिटर्न करना है जिसमें ऐसा होगा, मतलब एक 2D टाइप एरे होगा जिसमें जो अंदर वाला एरे होगा, ठीक है, तो उसमें बस ये दो वैल्यूज होगी. स्टार्टिंग वाला डे हमने कब बाय करा, फिर हमने कब सेल कर दिया, कब बाय करा और कब सेल करा. और हमें ये बताना है, मतलब हमें, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो उन डेज़ के बीच में. सो लेट से कि क्या है, जैसे हमें ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, तो ये स्टॉक प्राइजेज है 100, 180, 260, ठीक है, ये ऐसे चेंज हो रहे हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे लेट से कि हमने पहले डे बाय कर लिया, फिर अगले डे प्राइस बढ़ गया, तो हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, 0,1 रिटर्न कर सकते हैं, फिर 1,2 रिटर्न कर सकते हैं, फिर 1 पे बाय कर लिया, फिर 2 वाले पे बेच दिया, फिर 2 पे बाय कर लिया, फिर 3 वाले पे बेच दिया, फिर 4 पे बाय कर लिया, 5 पे बेच दिया, 5 पे बाय कर लिया, 6 पे बेच दिया, ठीक है. मतलब ये भी हम रिटर्न कर सकते हैं 0, 1, 1, 2, 2, 3. बट इन्होंने क्या कहा कि फाइंड ऑल द सेगमेंट ऑफ डेज ऑन विच यू बाय एंड सेल द स्टॉक सो दैट इन बिटवीन दोज डे योर प्रॉफिट इज मैक्सिमम. तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 100 पे खरीदा और हम तब तक बेचेंगे नहीं जब तक हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, राइट. जैसे 100 के बाद 180 हुआ, 180 के बाद 260 हो गया, 260 के बाद 310 हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा 100 पे खरीदा और 310 पे ही बेच दिया, ठीक है. और फिर उसके बाद 40 कम हो गया, तो हमने इसीलिए 310 पे बेच दिया, फिर 40 पे फिर से खरीद लिया और 695 पे, तो 0, 3 और 4, 6 ऐसे करके ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है. तो मतलब इसका एक और वेरिएंट भी है क्वेश्चन का, मतलब मान लो यही क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो हमें क्या करना है कि हमें बस ये बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है. हमें बस ऐसा बताना है कि एक, मतलब हम कितनी बार भी खरीद सकते हैं, पर हमेशा बेचेंगे, खरीदने पहले हम बाय करेंगे उसके बाद ही सेल करेंगे, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है. तो उसमें क्या होता है, मतलब हम खुद इतना सा देख सकते हैं कि बस हम एक एक फॉर लूप लगा रहे हैं और चेक करें कि अगर आगे वाली वैल्यू पीछे वाली वैल्यू से क्या है, अगर आगे वाली पीछे वाली वैल्यू से बड़ा है तो उस गैप को बस प्रॉफिट में ऐड करते जाओ. जैसे ये 180 ग्रेटर देन 100 है, तो ऑफकोर्स हम आगे वाले पे खरीदेंगे ही, मतलब आगे वाले पे बेचेंगे और पिछले पे खरीद लिया, तो इसको ऐड कर दिया, फिर इस दोनों को, ये 260 बढ़ा है इससे, तो इसको अपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया, इसको भी प्रॉफिट में ऐड कर दिया, इसको नहीं करेंगे और फिर इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, तो उसको भी हम देखेंगे और वो ट्राई करना, मतलब काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, तुमने देखा भी होगा. तो बट ये भी काइंड ऑफ सेम ही क्वेश्चन है, पर हमें क्या करना है, हमें ये रिटर्न करना है कि वो डे, स्टार्टिंग डे कब बाय करा और फिर कब सेल करा, ठीक है. तो इसका मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो बस हमें उनमें से एक ही रिटर्न करना है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये वही है, स्टॉक प्राइस का एक ग्राफ टाइप हम देख सकते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या, सबसे पहले 100, फिर 180, फिर 260, 310, ये 40, 535 और 695, ठीक है. तो इसमें अगर हम देखें तो ये 0 वाला डे है, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, और ये 4 और ये 6 वाला है अपना. तो हमें दिख रहा है कि 0 से लेकर 3 तक इंक्रीज़ ही होता जा रहा है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम 0 पे खरीद लेंगे और 3 पे बेच देंगे, फिर डाउन हो रहा है, तो मतलब जब डाउन हो रहा है 4 पे, तो 4 पे फिर से खरीद लेंगे और 6 पे बेच देंगे. तो यही हमें रिटर्न करना है, राइट. मतलब यही उन्होंने पूछा कि बस यही रिटर्न करना है, सिंपल सा, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा भी होगी, द फंक्शन मस्ट रिटर्न अ 2D लिस्ट ऑफ इंटीजर कंटेनिंग ऑल द बाई सेल पेयर. तो हमें वही रिटर्न करेगी. फर्स्ट वैल्यू होगा, तो फर्स्ट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, जिस दिन हमने बाय करा स्टॉक, एंड सेकंड वैल्यू की जब हमने सेल कर दिया, ठीक है. तो हमें वही करना है. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मतलब सिंपल सा ही तरीका है. हम क्या करेंगे, हम इनिशियली अपना मिनिमम किसको मान लेंगे, शुरू वाली वैल्यू को मिनिमम मान लेंगे, ठीक है. लेट से कि मतलब नेक्स्ट वाली 100 की जगह यहाँ पे 50 होता, तो फिर वो बाद में चेंज होता, बल शुरू में, ठीक है. उसको भी हम करके देखेंगे ड्राई रन, पर पहले इसको देखते हैं, ठीक है. तो हमने क्या करा, हमने मिनिमम मान लिया हमारा शुरू वाला A of 0. तो A of 0 क्या है हमारा 100, तो वो मिनिमम रख दिया, ठीक है. और मिनिमम इंडेक्स क्या होगा, तो ये 100 का इंडेक्स क्या है 0, तो वो कर दिया. और मैक्सिमम प्रॉफिट अभी कितना अपना 0 है, और मैक्सिमम प्रॉफिट का इंडेक्स 0 लिख दो, -1 लिख दो, क्योंकि अभी के लिए मतलब यही मान लेते कि ये हमने इसी दिन खरीदा, इसी दिन बेच दिया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट का इंडेक्स भी हमारा 0 ही, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी 0 ही होगा, क्योंकि 100 - 100 0 ही होगा, लेट से, ठीक है. तो ये कर लेते. और ये डी वो बता रहे, मतलब वो पेयर रिटर्न करेंगे, ठीक है. तो इसमें हम अपना वो स्टोर कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि अपना लूप यहाँ से शुरू करते हैं 1 से लेकर, और क्या कर रहे हैं हम, बस हमें यही चेक करना है कि ये जो है, मतलब ये वाला प्राइस है माइनस इसका पीछे वाले का प्राइस 180 - 100, अगर ये ग्रेटर देन अपना मैक्सिमम प्रॉफिट है, जो करंट मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है उससे बड़ा है,
तो फिर क्या होगा, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ जाएगा और हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट का इंडेक्स भी चेंज कर देंगे। तो क्या होगा, मतलब हमें क्या करना है, इफ़ हमारा जो एरे दे रखा है, एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ आई माइनस वन, वो क्या है, ग्रेटर देन अपना जो मैक्स प्रॉफिट है अभी, अगर वो उससे बड़ा है तो क्या होगा, अपना मैक्स प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगी, मतलब ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई माइनस वन, राइट, मतलब 180 माइनस 100, यही अपना मैक्स प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस बड़ा है अपने पुराने वाले मैक्स प्रॉफिट से जो अभी 0 था, तो ऑफकोर्स यही आ जाएगा, मतलब यही हम चेक करें कि वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर ये इंक्रीज़ होता जाएगा तो वो हमेशा, मतलब ये डिफरेंस बड़ा ही आएगा मैक्स प्रॉफिट से, राइट। तो हमने मैक्स प्रॉफिट को अपडेट कर दिया, पर हमें ये भी रिटर्न करना है लास्ट में कि हमने बाय वाला मतलब मिनिमम वाला इंडेक्स तो डाल दिया, पर मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स भी हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि हमें 2 पेयर रिटर्न करेगी, कब हमने खरीदा और कब हमने बेचा। तो अभी के लिए हम यहीं पे पहुंचे, तो हम कह रहे हैं कि ये वाला इस पीछे वाले से बड़ा है, तो मतलब हम इस टाइम पे बेच सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो हम ये आई वाली वैल्यू इसमें ये डाल देंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जैसे लेट से 180 आया, तो हमने ये कंडीशन चेक करी, 180 माइनस 100 इज़ ग्रेटर देन अपना मैक्स प्रॉफिट है, ठीक है। तो 180 माइनस 100 अपना ग्रेटर देन है इससे, तो हम क्या करेंगे, मैक्स प्रॉफिट को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो अपना मैक्स प्रॉफिट कितना आ गया, 80 आ गया, और मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स क्या आ गया अपना 1 हो गया, ठीक है। हम 1 वाले इंडेक्स पे थे, फिर हम 2 वाले पे गए, आगे वाले पे। तो अभी 2 वाला क्या होगा, मतलब अब हम चेक करें कि क्या 260 मतलब ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई माइनस वन, क्या ये भी हमारा ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट है। नहीं, हम इसको मैक्स प्रॉफिट की जगह, मतलब ए ऑफ आई माइनस वन वो उस कंडीशन में होगी जब हम अपना है ए ऑफ आई माइनस वन की जगह हम ये लिख देंगे अपना मिनिमम, ठीक है। अभी जो हमारा करंट मिनिमम है, क्योंकि हमें पूरा पूरा वो चेक करना, राइट, मतलब 180 माइनस 100 करा, अब 260 माइनस भी 100 ही करेंगे, राइट। मतलब ऐसा करें ना, हम पूरा ये देखें कि जब तक वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो पीछे वाले के साथ चेक करेंगे, तब तो ये 2 वैल्यूज़ ही चेक हुई। तो हम क्या करेंगे, मतलब शुरू वाले से, तो ये मतलब हाँ, ये इसको हमें मिनिमम लिखना था पिछले स्टेप में, तो 180 माइनस 100 ही होगा वो, तो ठीक है। तो मिनिमम, तो अभी अपना मिनिमम क्या है, 100 ही है, और 260 आ गया, तो 260 माइनस 100 अपना मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है। मतलब इससे हमें क्लियर हो जाएगा ना, जैसे पुराना मैक्स प्रॉफिट अगर ये छोटा होता, मान लो ये 260 जगह 170 होता, तो 170 माइनस 100 हो जाता अपना 70, तो वो मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये मतलब है कि हमें यहीं पे बेच देना चाहिए, हम यहीं पे बेच ही देंगे क्योंकि ज़्यादा छोटा है। तो बस वही रेंज फाइंड करें कि इफ़ ए ऑफ आई माइनस जो भी अपना करंट मिनिमम है, मिनिमम, तो 260 माइनस 100 वो ग्रेटर देन है मैक्स प्रॉफिट से, यस हाँ। 260 माइनस 100 कितना, 260 माइनस 100 हुआ 160, तो ये बड़ा है, तो मैक्स प्रॉफिट अपना वही हो गया ए ऑफ आई माइनस मिनिमम वही, और 260 माइनस 100, इसका इंडेक्स अब क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर अपन इस पे आ गए 310 पे, ठीक है। तो अब क्या है, 310 माइनस करंट मिनिमम, क्या ये बड़ा है अपने मैक्स प्रॉफिट से, तो 310 माइनस 100 कितना हुआ, 210, ठीक है। तो ये मतलब ये भी बड़ा ही हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो मैक्स प्रॉफिट अपडेट हो गया, और अपना मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स भी अपडेट हो गया, वो हो गया 3, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन के बाद एक और कंडीशन भी हम लगाएंगे, लेट से कि अगर आगे वाला इससे कम हो जाता है, मतलब हम एक कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ़ ए ऑफ आई प्लस वन इज़ लेस देन ए ऑफ आई, लेस देन ए ऑफ आई, ठीक है। ये वाली कंडीशन, मतलब ए ऑफ आई प्लस वन आगे वाला हमारे इस करंट से छोटा है, तो मतलब अभी प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस पॉइंट पे बेच देना चाहिए। इस पॉइंट पे अगर हम बेच देंगे तो हमारे पास अब एक पेयर आ गया, हमने खरीद तो लिया ही था, अब हमने बेच भी दिया, हमारे पास एक पेयर आ गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको डी में अपेंड, मतलब डी में अपना वो अपेंड कर देंगे, ठीक है। और अपेंड क्या करेंगे, जो मिनिमम इंडेक्स है, मिनिमम इंडेक्स, और जो मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स है, राइट, यही अपेंड करेंगे। तो इसमें एक हमारा पेयर आ गया, अभी मिनिमम क्या था 0, और मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स क्या है 3, तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0,3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और फिर हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि हम नेक्स्ट खरीद रहे, मतलब नेक्स्ट वाला अब हमारा मिनिमम है, तो हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट वाले को फिर से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि मिनिमम पे हम खरीद रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस वन हो जाएगा, राइट। क्योंकि अब हम आगे वाले पे खरीद रहे हैं, तो अब अपना मिनिमम अपडेट हो गया, क्या हो गया, 40 हो गया। और
अगर मिनिमम अपडेट हो गया 40 हो गया तो अपना मिनिमम इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम इंडेक्स भी अपडेट हो गया 4 हो जाएगा, मतलब ये आई वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आई जो भी है 4 है, आई अभी 4 है तो मिनिमम इंडेक्स भी 4 हो गया, ठीक है। और मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स तो अपडेट कर रहे हैं चाहे ना करें, क्योंकि वो आगे हम जाएंगे, अगर आगे वाली सारी वैल्यू लेस 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 मिलती गई तो हम कभी बेचेंगे नहीं, तो फिर तो वो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स वो चेंज नहीं होगा, और मतलब तब तो हमारा कुछ वो बना ही नहीं ना, कोई पेयर ही नहीं बना, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और अगर आगे वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वो केस हम यहाँ हैंडल कर ही रहे हैं, मैक्स प्रॉफिट को वहीं अपडेट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हम आगे आ गए, तो आई की वैल्यू अभी होगी 5, हम पहुँचे 535 पे। तो अभी वाली कंडीशन इफ ए ऑफ आई माइनस मिनिमम, तो अपना मिनिमम अभी क्या है 40 और ए ऑफ आई क्या है 535, तो 535 माइनस 40 कितना हुआ 495। तो ये बड़ा है अपने मैक्स प्रॉफिट से। अभी मैक्स प्रॉफिट को भी हम री इनिशियलाइज ज़ीरो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब अपना मैक्स प्रॉफिट कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि हमने खरीदा और बेच दिया, तो अपना मैक्स प्रॉफिट फिर से जीरो हो गया, तो जीरो करेंगे। तो 535 माइनस 40 बड़ा है जीरो से, हाँ बड़ा है, 495 हो गया, ठीक है। तो और मैक्स प्रॉफिट, फिर तो मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स भी अपडेट हो जाएगा 4। फिर अब आ गए हम नेक्स्ट वाले पे 695 पे। तो अभी क्या है 695 माइनस 40, 695 माइनस 40 कितने हुए 655, राइट। तो 655 हो गया ये। तो ये भी बड़ा, मतलब ये भी बड़ा है अपना मैक्स प्रॉफिट, पहले 495 था, वो 655 से बड़ा है, तो वो अपडेट कर दिया, और ये इंडेक्स भी अपडेट कर दिया। और इंडेक्स हमारा 0 1 2 3 4 5, तो पिछले बार 5 था और ये 6 हो गया, ठीक है। वो शायद हमने यहाँ पे वो 40 वो अपडेट, मतलब यहाँ पे हमने 3 का सीधा 4 कर दिया, उसको 5 करना था अगर हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो ठीक है, ये 695 का इंडेक्स है 6, तो ये अपडेट हो गया, ठीक है। और फिर अपना फोर लूप ख़त्म हो गया, तो हम बाहर, मतलब लूप के बाहर भी क्या करेंगे, अपने डी में अपेंड कर देंगे जो भी अपना मिनिमम इंडेक्स है और मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स है, ठीक है। ये हमने अपडेट कर दिया, तो ये हो गया, ठीक है। पर लेट से कि अभी यहाँ पे होता ये एक सेकंड, मैं कोड थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि वो दिखने में सही रहे, ठीक है। तो ताकि मतलब पूरे पेज पे आ जाए, ठीक है। तो अभी हमने ये कंडीशन सारी चेक कर ली, और इससे तो इसमें फाइनल वो भी आ गया अपना 4,6, और यही बस हमें रिटर्न करना है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे ये अपना डी, ठीक है। डी रिटर्न कर देंगे। पर एक और केस क्या हो सकता है, मान लो यहीं पे 50 हुआ, तो ए ऑफ आई माइनस मिनिमम, ए ऑफ आई अपना, मतलब हम 1 से शुरू करें तो ए ऑफ आई होगा अपना 50, ठीक है। तो 50 माइनस मिनिमम अभी था 100, ठीक है, उस केस में 100 था, ठीक है। तो इसको अपडेट कर लेते, फिर से रीइनिशियलाइज कर देते सब वैल्यूज़ को 0 0, ठीक है। और ये भी एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। तो अपना 100 था, 50 माइनस 100 मैक्स प्रॉफिट, वो तुम नेगेटिव हो गया, तो फिर मतलब ये कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं। तो हमें एक और कंडीशन भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एल इफ़ जो भी हमारा ए ऑफ आई है, ए ऑफ आई अपना जो है वो लेस देन है जो अपना करंट, जो अपना मिनिमम है। तो अपना मिनिमम क्या है, अपना मिनिमम है ये 100, तो अब मिनिमम अपडेट हो जाएगा ना, मतलब ए ऑफ आई ये 50 छोटा है 100 से, तो हम फिर 100 पे क्यों खरीदें, हम फिर 50 पे खरीद लेंगे, तो मिनिमम क्या हो जाएगा अपना ए ऑफ आई हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी हम कर देंगे। और अगर मिनिमम अपना ए ऑफ आई हो गया तो मिनिमम का इंडेक्स भी फिर चेंज करना होगा, क्योंकि जिस जगह पे खरीद रहे वही इंडेक्स चाहिए ना, तो फिर आई की वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी और मिनिमम भी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही करना है, बाकी सब तो ये चीज़ और सेम ही रहेगी, और बाकी हम कोड में हैंडल कर लेंगे कि जो एज केस जैसा कुछ है, ठीक है। तो ये समझ आया, मतलब बस सिंपल सा सोल्यूशन है, वही वाला कोड। अब बस यही कर रहे हैं कि एक तरह से जब तक इंक्रीज़ होता जा रहा है तब तक चलते जाओ, जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू मिनिमम हुई इस वाली करंट वैल्यू में से मिनिमम से, जैसे ये डिक्रीज़ आया, मतलब ये पीक और वैल्यू वाली चीज़ है ना, तो जैसे ही ये इंक्रीज़ हो गया और यहाँ पे ये जैसे ये डाउन हुआ, तो जब वो डाउन होगा तो उससे पहले वाले पॉइंट पे हम बेच देंगे, और जो सबसे मिनिमम है वहाँ पे ख़रीद लेंगे, तो बस वही एक पेयर बन जाएगा डेज का, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं अभी। तो क्या था हमारा, एक तो हमने डिफ़ाइन करा था करंट मिनिमम कह सकते हैं जिसको, तो करंट मिनिमम क्या था अपना ए ऑफ 0 था, ठीक है, पहला वाला। तो मिनिमम, फिर हमने एक मिनिमम का इंडेक्स भी डिफ़ाइन करा था, तो वो क्या, फिर अपना ए ऑफ 0 करंट मिनिमम, तो वो 0 ही होगा। फिर एक अपना मैक्स प्रॉफिट था, तो मैक्स प्रॉफिट क्या था 0 था, और मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स भी था एक,
तो मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स भी फिर 0 ही रखा है हमने। और फिर एक फाइनल डेज वाला जो एरे था जिसमें हम रिटर्न कर रहे हैं वो था, ठीक है, ये सब थी। तो अब फॉर आई इन रेंज ऑफ, कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, 1 से लेकर n तक क्लास तक जाएंगे। और क्या है सबसे पहली कंडीशन, क्या है, इफ़ ए ऑफ आई माइनस जो करंट मिनिमम है अपना, अगर वो ए ऑफ आई माइनस करंट मिनिमम क्या है हमारा, क्या लगाया था हमने, ए ऑफ आई माइनस करंट मिनिमम अगर बड़ा है अपने मैक्स प्रॉफिट से, इज़ ग्रेटर देन अपना जो मैक्स प्रॉफिट है उससे। तो हम क्या करेंगे, मैक्स प्रॉफिट क्या हो जाएगा अपना, यही हो जाएगा ए ऑफ आई माइनस करंट मिनिमम हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, फिर तो मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स भी हमें चेंज करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा आई, ठीक है। पर अगर ये वाली कंडीशन नहीं है, जैसे जैसे ये वाली ये केस आ गया 50 कि वो ए एफ आई माइनस करंट मिनिमम ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट से है ही नहीं, वो तो लेस ही आ गया, ठीक है, वो नेगेटिव आ गया, तो मतलब हमारे जो करंट ए एफ आई है वो छोटा है, ठीक है। तो एल इफ ए ऑफ आई इज़ लेस देन अपने करंट मिनिमम से, अगर ए ऑफ आई छोटा है अपने करंट मिनिमम से, तो हम क्या कर देंगे, करंट मिनिमम को अपडेट कर देंगे और वो हो जाएगा ए ऑफ आई, तो फिर मिनिमम का इंडेक्स भी अपडेट होगा, वो हो जाएगा, ठीक है। और फिर और कंडीशन वो वाली क्या क्या कंडीशन थी ये लास्ट वाली, कि इफ़ ए ऑफ आई प्लस 1 इज़ लेस देन ए ऑफ आई, तो क्या, इफ़ ए ऑफ आई प्लस 1 इज़ लेस देन ए ऑफ आई, ये चीज़ है। तो हम आई प्लस 1 चेक करें, तो इस केस में हमें कोई चीज़ भी चेक करनी होगी, हम एज केस में इफ़ ए आई नॉट इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। एंड ये मतलब अगर आई एन माइनस 1 के तो वो लास्ट पे पहुंचे तो वो आई प्लस 1 पे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर दे देगा, राइट। और अगर मतलब अगर हम ए ऑफ आई प्लस 1, फिर अगर हम सेकंड लास्ट पे तभी हम चेक करेंगे ना, जब हम इस लास्ट वाले पे पहुंच गए, अपना आई इस लास्ट वाले पे पहुंच गया, तो वो अगले वाले को क्यों ही चेक करेगा, हमें पता है, मतलब अब आगे कुछ नहीं हो सकता ना, बस ये लास्ट डे, इसके बाद ना ही कुछ खरीद रहे ना ही कुछ बेच रहे, तो यही लास्ट डे है, तो आगे वाले की तो कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला एज केस भी हैंडल करेंगे, आई एन माइनस 1 के इक्वल नहीं है और अपना ए ऑफ आई प्लस 1 इज़ लेस देन ए ऑफ आई है, तो हम क्या करेंगे, तो हम डेज में अपेंड कर देंगे, क्या अपेंड करेंगे, अपना जो भी मिनिमम इंडेक्स है वो, और जो भी मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स है वो, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर अपना क्या होगा, करंट मीन क्या होगा, ए ऑफ आई प्लस 1 होगा, और करंट मीन चेंज हुआ तो मिनिमम का इंडेक्स भी चेंज होगा, वो क्या होगा, वो भी आई प्लस 1 होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अपडेट होगी, राइट। और मैक्स प्रॉफिट भी हम फिर से क्या करेंगे, अपना मैक्स प्रॉफिट भी रीइनिशियलाइज हो जाएगा 0 पे। और पर अब हमें एक चीज़ देखनी है, मतलब हम ठीक है ये वैल्यूज़ अपेंड तो कर रहे हैं, पर लेट से कि ये सारी वैल्यू 100 ही है, तो मतलब क्या फ़ायदा, मतलब हमारा प्रॉफिट कुछ हुआ, हमने 100 पे ख़रीदा 100 पे बेचा, तो वो अपना तो ज़ीरो ही रह रहा है, मतलब अपडेट तो हो ही नहीं रहा, हम बेचने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, हमें कुछ प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, हमें प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम वही डेज डालेंगे जब हमारा मैक्स प्रॉफिट अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये काम करो ना, वरना क्यों ही करना है, ठीक है। और अब यही केस फॉर लूप के बाहर भी हैंडल कर लेंगे, मतलब लेट्स से कि वो लास्ट में पहुंच गया, हम अब लास्ट इस केस पे पहुंच गए 695 पे आ गए, और 695 मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ए ऑफ आई माइनस करंट मिनिमम अपना यहाँ 40 था, और 695 माइनस 40 655, वो अपने मैक्स प्रॉफिट जो पुराना मैक्स प्रॉफिट था 495 तो उससे बड़ा है, तो अपना मैक्स प्रॉफिट अपडेट हो गया यहाँ पे, और मैक्स प्रॉफिट का इंडेक्स भी ये लास्ट वाला अपडेट हो गया, और ये फिर ये एल्स वाला केस चला नहीं, और ये वाला केस भी नहीं चला क्योंकि वो लास्ट इंडेक्स पे, ठीक है, तो वो आई एन माइनस 1 के इक्वल है, ठीक है, तो लूप से बाहर आएगा, तो वो अभी तक मतलब हमारे पास ये वैल्यूज़ थे, पर अब हमने उसको डेज में तो पेंड करा ही नहीं, तो हम बाहर भी एक चीज़ चेक कर लेंगे कि इफ़ मैक्स प्रॉफिट, फिर से भाई यही वाली ऊपर वाली चीज़ है जो लास्ट में बस डाली है कि मैक्स प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 है, बस लास्ट वाली वैल्यूज़ को डालने के लिए, तो हम यही सेम काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डेज में अपेंड कर देंगे ये चीज़, और हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपने डेज, ठीक है। तो इसको एक बार चलाते हैं और देखते हैं कि कुछ इशू है या फिर सही, ठीक है। तो ये तो चल गया, अब इसको सबमिट भी कर देते हैं, और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो भी देखते हैं, ठीक है। एक केस पे इसमें टीएलई आ रहा है, आई थिंक
अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये बिग ऑफ एन है, जो कि आई थिंक वही एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग ऑफ एन, राइट। एक बार फिर से सबमिट करते हैं। कभी कभी ये चीज़ पाइथन में इशू करता है पर सी प्लस प्लस या बाकी लैंग्वेज में नहीं करती है ये चीज़, सेम चीज़ इशू। सो अगर हम इसकी सॉरी दैट्स माई मिस्टेक क्या। सो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या है, ये तो सब बस हमने वेरिएबल ही डिफाइन करे हैं। और अगर ये देखें हम, फोर लूप हमारा 1 से n तक जा रहा है, ये बस कंडीशन चेक है, ये डाल दे कंडीशन चेक है, बस कंडीशन चेक है, और ये यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ एन ही हुई, राइट। बिग ऑफ एन ही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो हमने एक वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, और बस ये एक हमने एरे बनाया है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें लेट से कि मतलब ऐसे आ रहे हैं, ये प्राइस ये बड़ा है, फिर ये वाला मान लो 150 हो जाता, फिर ये 310 है, फिर ये वापस लेस से बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। तो मतलब इसमें दो दो, मतलब एक ये इंडेक्स आता है, ये इंडेक्स, फिर ये वाला, मतलब ये इसके बराबर ही हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब ऐसे करके आता है हमारे 0,1 1 को, फिर 2,3, ठीक है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ 0 1 2 3 ये तो n के बराबर ही आते हैं, पर जो अंदर वाली सब लिस्ट है ये n/2 के बराबर आई। तो हम इसको कह सकते हैं कि अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n ही है, ठीक है। तो अपना टाइम भी बिग ऑफ n है और अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n है। और अगर हम इसको देखें तो यही एक्सपेक्टेड था हमारा। और मैं सबमिशन भी दिखाऊँ तो अभी जस्ट ये अपना TLE आ रहा है, और ये सेम सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हुआ है। तो इसको एक बार फिर से सबमिट करके देखते हैं, वरना वो जो सॉल्यूशन सेम लिखा था वो वाला देखते हैं कि उसमें क्या है। तो ये पाइथन में करता है कभी कभी, तुम इसको सी प्लस प्लस या किसी और लैंग्वेज में ट्राई करना, या फिर फर्स्ट टाइम ट्राई करना, या फिर इसको अभी थोड़ी देर बाद सबमिट करेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये देख रहे हो, ये सेम कोड है फॉर इन रेंज, ये हमने चेक करा, करंट मिनिमम ये करा, ये सब करे और ये करे, और वैसे सबमिट कर दिया, ठीक है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।